हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी उन अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो जो उत्तराखंड में यूके के माध्यम से वन दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके माध्यम से मैं अपने चैनल में प्रत्येक दिन आपके लिए साइंस से संबंधित जो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे उनको लेता हुआ आऊँगा। ठीक है दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें लगभग आपके 15 क्वेश्चन साइंस से संबंधित रहने वाले हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कई एग्जामों में अन्य स्टेट्स या जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो जॉब होती हैं उनमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यूके भी यही करता है, आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन इससे पहले बने हुए होते हैं तो उनको ही जो है आयोग द्वारा अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आप उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी अभ्यर्थी अगर चैनल में पहली बार चैनल में वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन वन दरोगा उत्तराखंड यूके के लिए जो है आपका प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो है पहला प्रश्न आपकी इकाई से संबंधित है, यूनिट से संबंधित। तो यूनिट से संबंधित भी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हैं, साइंस से संबंधित जो एग्जाम होते हैं उनमें कई बार यूनिट से संबंधित क्वेश्चन बने। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन है आपके पास दूरी, समय, चाल या प्रकाश तीव्रता। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो आपकी इकाई है ये आपकी किसकी है, दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसकी अन्य इकाई सबसे छोटा जो इसका मात्रक होता है वो क्या है आपका, मीटर। ठीक है, मीटर हो गया आपका, मीटर दूरी की हो गई, किलोमीटर हो गया आपका। तो ये जो है अन्य इसके आपके मात्रक हैं और कई बार जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो इसके जो आपके जो अन्य आपके जो मात्रक होते हैं अन्य, जैसे आपके समय हो गया, जैसे चाल हो गया, प्रकाश तीव्रता होगी, ठीक है, बल आघूर्ण हो गया आपका, तो द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो इसके भी जो है कई बार आपके मात्रक पूछे जाते हैं। तो मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आपका सिंपल सा बनेगा और आपको यूनिट पढ़ के आनी है और तुरंत आपका जो है 1 नंबर उस क्वेश्चन से बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आप मेरिट में अपना नाम पा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपका जो है ये भी फिजिक्स से ही संबंधित आपका क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, गतिशीलता का नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन की गति का आपको पता ही है, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका जड़त्व का नियम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बना है, इसीलिए जो है मैंने आज इसे अपनी PDF में जोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे चैनल के माध्यम से जो भी आपके पास ये वीडियो आएंगी, अगर आप उनको भी अगर पढ़ के जाएंगे तो आप लगभग जो है 40 से 50 क्वेश्चन आप आराम से आने वाले एग्जाम में, वन दरोगा के एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन कि डायनेमो जो आपका एक डायनेमो आपका एक यंत्र होता है, ये ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ठीक है, डायनेमो एक यंत्र होता है। यहाँ पर जो है जैसे माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोवेव हो गया या आपका ईयरफोन हो गया, ऐसे कई यंत्र हैं जो आपकी जो विद्युत ऊर्जाएं हैं या ध्वनि ऊर्जा है उसको जो है विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं या विद्युत ऊर्जा को कई आपके यंत्र ऊर्जा में बदलते हैं। तो डायनो भी इसी प्रकार का एक यंत्र है और इसका भी जो क्वेश्चन है कई प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछा गया। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। तो ये जो डायनोमो है, ऑप्शन है आपके पास कि ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है या ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये जो डायनोमो है ये एक प्रकार का क्या हो गई, मशीन हो गई, यंत्र होगी। तो ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा में आपकी बदल देगा। ठीक है, ऐसे ही जो आपके जो माइक्रोफोन होते हैं, ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है, आप बोलते हैं, ठीक है, उसमें बोलते हैं और आवाज़ कहाँ जाती है, सीधा मोबाइल से या जो माइक्रोफोन डिवाइस होता है उससे कहीं और चली जाती है। तो माइक्रोफोन आपका क्या करता है, वो ध्वनि ऊर्जा को आपका किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ताकि सामने वाले को फिर वो आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपके ईयरबड्स होते हैं या आपकी जो हेडफोन होती है वो क्या करती है, वो आपकी विद्युत ऊर्जा को आपका ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। तो दोस्तों ऐसे ही संबंधित आपके कई अन्य आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक गिलास में बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः गल जाए तो पानी का तल क्या रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे पहले पेपरों में बना है, तो इसके आगे जो है आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज की जो ये वीडियो है इसमें मेरे द्वारा जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे ही ये मैंने आपकी वीडियो तैयार करी है। ठीक है, तो गिलास में अगर बर्फ़ तैर रही है और जब बर्फ़ आपकी उस गिलास में पूरी
तापमान बढ़ने से गल जाएगी तो उसके जो तल होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन है बढ़ेगा, ठीक है, तल आपका बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घटेगा, या पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। जो भी आपका तल, मान लीजिए किसी गिलास में आपने बर्फ़ रखी है और उसका जो तल है, पानी का तल, वो समान है, ठीक है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो जो पानी, जो गिलास का जो तल होगा या पानी का जो तल होगा वो समान ही रहेगा, ठीक है, उसके उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पर्यावरण जो आपका एक चैप्टर है पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, और ऐसे ही कई क्वेश्चंस आपके आयोग ने जो वन दरोगा का एग्जाम करवाया था ना उसमें पूछे गए थे, क्योंकि उसमें जो है आपका पर्यावरण आनी है, आपकी रसायन विज्ञान आनी है, भौतिकी आनी है और जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आने हैं। तो आज की जो वीडियो है, मैंने आज के जो क्वेश्चंस है वो मिक्सअप करके ही इस वीडियो में बनाए हैं। पसंद आए तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो अन्य साथी हैं, अन्य अभ्यर्थी हैं जो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है आप इसको जरूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास जोधपुर, ठीक है, नागपुर, दिल्ली या चंडीगढ़, ठीक। तो राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संस्थान आपका कहाँ पर है, नागपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ऑलिर कल्चर किससे संबंधित है, ठीक है। ऑलिर कल्चर किससे संबंधित है। मान लीजिए ये जो आपके कल्चर से संबंधित जो पेपर क्वेश्चन है ना, जैसे आपका पिसी कल्चर होता है, ठीक है, वर्मी कल्चर होता है, तो इससे भी जो है आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये ऑलिर कल्चर किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास फलों की खेती से, ठीक है, सब्जी की खेती से, दालों की खेती से, या मत्स्य पालन से। तो आपका जो ऑलिर कल्चर है ये आपका सब्जियों की खेती से संबंधित है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सब्जी की खेती कर रहा है तो उसे साइंस की भाषा में क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ऑलिर कल्चर, ठीक है। जरूर इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व स्तन मंडल में सबसे बड़ा घटक है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका और प्रीवियस ईयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला, और कई अभ्यर्थी जो है इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, जबकि जो इसका आंसर है वो नॉर्मली सा है, ठीक है। और कौन सा तत्व स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसमें जो है आपका स्थल मंडल के लिए यदि कोई जीव जंतु है, यदि पौधे हैं, तो सभी मनुष्यों और जीव जंतुओं के लिए क्या चीज़ आवश्यक होती है स्थल मंडल में, और सबसे बड़ा घटक क्या हो सकता है, वो होगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपका वायुमंडल या स्थल मंडल है, तो यहाँ पर जो है जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर ये बात आ जाती है कि आपका जो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है, यहाँ पर जो है आपका सबसे अधिक कौन सी गैस है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपका अन्य एग्जामों में बना है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी आपकी, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन है, कितनी परसेंट है आपकी, ये है आपकी 78% नाइट्रोजन, ठीक है। बात की जाए ऑक्सीजन कितनी है, ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ऑक्सीजन आपकी वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन है आपकी 21%, ठीक है। और कभी ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है और उसमें कई अभ्यर्थी आपका जो है कंफ्यूज होते हैं। तो वो क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस है, ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस है। तो इसमें जो है कई अभ्यर्थी वही लगा देंगे, वायुमंडल से आया तो नाइट्रोजन लगा दे, तो इसका नाइट्रोजन नहीं होगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस आपकी कौन सी है, हाइड्रोजन। तो तब आप ब्रह्मांड में अगर यदि पूछा जाए तब आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। यदि आपका जो है वायुमंडल में पूछा जाए तब आप कौन सा आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन है, और सूर्य से जो आपकी जो गैस निकलती है वो भी आपके हाइड्रोजन ही है। और सूर्य में जो आपका ऊर्जा का जो उत्पादन होता है या ऊर्जा बनती है वो भी आपके हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से ही आपका ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये भी आप जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन सा गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास पानी, ताप, वन या कोयला। तो गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है, आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये है आपका कि कौन सी ऊर्जा को जो है हम वापस दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी होती है ना, मान लीजिए कोई पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा को जितनी बार हवा चलेगी, जो हमने वो आपके बड़े बड़े जो आपके वो लगे रहते हैं ना राजस्थान या उस साइड आपने देखा होगा, तो जब वो घूमते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वो नवीनीकरण ऊर्जा में आ जाता है, यानी कि वो हर बार आपकी नई नई बनती रहेगी। लेकिन इनमें से आपका पानी, ताप, वन
और कोयला में से कौन सा गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला। ठीक है, कोयला का अगर आपने एक बार दहन कर दिया या इसको पूरा उपयोग कर दिया, जो भी जितना भी ये पृथ्वी में उपस्थित है अभी, अगर इसका पूरा तरीके से उपयोग कर दिया तो ये हमें जो है दोबारा इसका निर्माण नहीं हो पाएगा और इसको हम दोबारा कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा, कोयला। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है आगामी पेपरों में, और वन दरोगा के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सी रसायन मौजूद होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एलिथ्रीन, एथिलीन, एथेन या मैथेन। तो मच्छर भगाने वाली जो दवाएं होती है उनमें आपका जो है एलिथ्रीन एक नाम पर रसायन होता है, एलिथीन नाम का, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस रसायन में ताकि जो है आपके एलिथीन जो आपका रसायन होता है ना, इससे जो आपका मच्छर होते हैं वो आपके कभी मान लीजिए जो भी जैसे आप ओडोमॉस या अन्य प्रकार की जो आपकी सामग्रियाँ यूज़ करते हैं ना, कभी मच्छर ना काटने की वजह से, तो इस रसायन की वजह से, इसकी गंध की वजह से मच्छर इंसान के पास नहीं भटकता है और वो दूर भागता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और CH4, ठीक है, CH4 मीथेन आपका पता है, यहाँ पे लिखा है मीथेन, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जिनेवा, हेग, न्यूयॉर्क और नैरोबी। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, UNEP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कब इसकी स्थापना होती है, 5 जून 1972। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, 5 जून 1972 की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के, इसका मुख्यालय है आपका कहाँ पर, ये हो गया आपका नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी में जो है इसकी स्थापना होती है। और नैरोबी कहाँ पर पड़ता है, नैरोबी आपका पड़ता है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि नैरोबी आपका कहाँ पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी जो है आपके जो आपका नॉलेज होगा थोड़ा गेन हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि नैरोबी आपका कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो नैरोबी में जो है इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। ठीक है, आपने हर वर्ष जब भी आपका बरसात ऋतु शुरू होती है तो उस समय आपने देखा होगा कि जो आपके बादलों के जो कड़कड़ाने की जो आपकी प्रक्रिया होती है ना, बहुत प्रत्येक दिन आपको एक दिन में कई बार आपको बादल गड़कने की आवाज़ सुनाई देती होगी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कि, तो ये क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की किस परत में होती है। ठीक है, वायुमंडल की परतों के बारे में आप सभी जानते हैं, कौन कौन सी है, क्षोभ मंडल या आयन मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। तो जो मेघ गर्जन वायुमंडल, मेघ गर्जन की जो आपकी प्रक्रिया होती है ना, ये सारी आपकी किस में होती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, कभी भी आपका ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वायुमंडलीय संबंधी जो आपकी घटनाएं होती हैं वो किस आपकी कौन सी आपकी परत में होती है, तो वो होती है आपकी क्षोभ मंडल में। ठीक है, या मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो भी आपकी क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो आपका समताप मंडल होता है ना, इसमें जो है एक जो ताप होता है वो एक बार एकदम समान स्थिति में होता है। ठीक है, और समताप मंडल में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके एरोप्लेन होते हैं या आपके जो जहाज होते हैं वो कहाँ, उनको जो है उपयुक्त स्थान उनका उड़ने का कौन सा है, तो वो है आपका समताप मंडल। तो ये भी आप जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो मेघ गर्जन जो वायुमंडल की कौन सी परत में होगी, तो वो होगी आपकी क्षोभ मंडल में। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। ठीक है, केमिस्ट्री से संबंधित आपका क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। ऑप्शन है तांबा, जस्ता एवं निकल, जस्ता एवं तांबा, तांबा जस्ता एवं, इसे कर दीजिए आप तांबा जस्ता एवं पीतल, और ऑप्शन अगला है पीतल तांबा और निकल। ठीक है, तो आपका जो जर्मन सिल्वर जो मिश्रण है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है आगामी एग्जाम में, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो ये है आपका तांबा, जस्ता एवं निकल का। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, और ये देखिए कभी ये बन जाता है आपका कि पीतल किसका मिश्रण है। ठीक है, पीतल किसके मिश्रण से बनता है, तो ये भी जो है इसकी आप शॉर्ट फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा पिताजी। ठीक है, पीतल किससे बनता है, पिताजी से। ठीक है, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया आपका तांबा, और जा से हो गया आपका क्या बोलते हैं, जिंक। ठीक है, तो तांबा और जिंक मिलाकर क्या बनाते हैं, पीतल। ठीक है,
इसी प्रकार से जो है कभी ये पूछा जा सकता है कि कांसा कांसा किससे किसके मिश्रण से बनता है, ठीक है। कांसा कई बार ये क्वेश्चन में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कांसा किसके मिश्रण से बनता है, तो इसको आप लिख दीजिए कांता, ठीक है। कांता टी, कांता टी, इसे लिख दीजिए कांता टी। का हो गया आपका कांसा, ता हो गया आपका तांबा, और टी हो गया आपका टिन। तो कांसा किससे बनता है, तांबे और टिन से बनता है, ठीक है दोस्तों। ट्रिक अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 13वें नंबर का क्वेश्चन। किस मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, किसी मोल में, ठीक है। किसी मोल में कुल परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। इसको जो है एक अन्य भाषा में क्या कहा जाता है, इसे जो है एवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। एवोगाद्रो संख्या आपने कई बार साइंस में पढ़ा होगा, इसे जो है आपका एवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास 60.23 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻21, 6.023 इंटू 10⁻23, या 6.023 इंटू 10⁻25। तो जो एवोगाद्रो संख्या होती है ना, वो होती है आपकी 6.03 इंटू 10⁻23। तो प्रत्येक जो भी आपका मोल होगा उसमें आपकी परमाणुओं की संख्या इतनी होगी, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो आपके अयस्क होते हैं, ठीक है, यौगिक हो गए, अयस्क हो गए, तो इसी प्रकार से जो है उनमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास गैंग, फ्लस्क, स्लैग या बग, ठीक है। तो जो आपका अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि होती है उसे आपका क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं उसको, गैंग, ठीक। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है और बनने के चांसेस इसके हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से जो है आपका पारे का, ठीक है, पारा आपने सुना होगा, मरकरी भी इसे बोलते हैं। तो इनमें से जो है आपका पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास हेमेटाइट, बॉक्साइड, सिनेबार या पाइराइट। तो आपका जो है ये जो आपका पारे का जो मुख्य अयस्क है, पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है आपका, ये है आपका सिनेबार, ठीक है। तो पारे का प्रमुख अयस्क आपका सिनेबार हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपके कुछ आज सामान्य विज्ञान से संबंधित आपके क्वेश्चंस थे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब मेरे द्वारा जो है प्रत्येक दिन आपका जो है लगभग ऐसे ही वीडियो अपने चैनल के माध्यम से उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं लेता हुआ आऊँगा जो अभी उत्तराखंड में वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक दिन 20 नंबर से संबंधित आपकी वीडियो बनेगी, और उससे संबंधित जो अन्य फैक्ट उस क्वेश्चन के अलावा कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो पूरा उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। कमेंट में आप बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि जो आपका नैरोबी है, नैरोबी कौन से देश में पड़ता है, ठीक है, UNEP का मुख्यालय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। और चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल में जो वीडियो डल रही है वो पसंद आ रही हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।